जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आज ही छोड़ दें ये 10 बुरी आदतें। अगर आप इनमें से किसी एक आदत के भी आदी हैं तो ये बुरी आदत आपकी जिंदगी कुछ ही दिनों में बर्बाद कर सकती हैं। ये आदतें इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती हैं। जिस किसी भी आदमी में ये आदत है उसे कोई भी पसंद नहीं करना चाहेगा। इतना ही नहीं, उसका परिवार भी उससे नफरत करने लग जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आज ही छोड़ दें ये 10 बुरी आदतें, वरना सदा पछताओगी। इन आदतों को असफल लोग हर रोज दोहराते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि उनकी असफलता की वजह सिर्फ यही बुरी आदतें हैं। अगर आप में इनमें से एक भी आदत है तो बेहतर होगा उस आदत को बदल लें। पहली आदत, अपनी तारीफ करना। कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करता है, पर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं, जो उनकी दिनचर्या आदत है। जबकि श्री कृष्ण के अनुसार इंसान को कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे दुनिया उनकी तारीफ करे। दूसरी आदत, दूसरों की बुराई करना। दूसरा चाहे वास्तव में बुरा हो, पर आपको उसकी बुराई करने का कोई हक नहीं है। दूसरों की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप दूसरों की बुराई करते हैं तो ईश्वर भी आपसे नाराज रहते हैं। इसलिए इस आदत को हमें जल्द से जल्द बदल लेना चाहिए। तीसरी आदत, बड़ों का सम्मान ना करना। मनुष्य को हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का अपमान करने से व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती है। श्री कृष्ण के अनुसार जो बड़ों का अपमान करते हैं उसे जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बड़ों का अपमान करने की आदत बदल लेना चाहिए। चौथी आदत, माँ बाप को दुखी रखना। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। यदि आपके माता पिता आपसे नाराज हैं तो समझ लो ईश्वर आपसे नाराज है। कुछ लोग शादी के बाद माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं, कुछ उनकी बात नहीं मानते। यदि आपके माँ बाप आपसे दुखी हैं तो आप कभी खुशी जीवन नहीं जी सकते। माँ बाप आपसे खुश तो ईश्वर भी आपसे खुश हैं। इसलिए माता पिता को दुखी रखने की आदत बदल लेना चाहिए। पांचवी आदत, बुरे लोगों की संगत में रहना। जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए बुरी संगत वाले लोगों में कभी ना रहें। अगर बुरे लोगों की संगत में रहोगी तो आपका जीवन संकटों से घिरा रहेगा। यदि जीवन में खुशी रहना चाहते हैं तो बुरे लोगों की संगत में रहने की आदत में सुधार कर लेना चाहिए। छठी आदत, नकारात्मक सोच रखना। इंसान का जीवन अपनी सोच पर निर्भर करता है। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आप नकारात्मक सोच के शिकार हैं तो यह आदत आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। इसलिए किसी भी तरह अपनी सोच सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। सातवीं आदत, गलती माफ ना करना। बहुत से लोग किसी की गलती को माफ नहीं करते हैं और उससे उसकी गलती का बदला लेने की ठान लेते हैं। यदि आप भी उनमें से हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बदला वो लेता है जो कमजोर होता है, माफ वो करता है जो ताकतवर होता है, और किसी की गलती को इग्नोर या भूल जाने वाला समझदार होता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कहलाना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप गलती को माफ करना सीख लेना चाहिए। आठवीं आदत, दूसरों से अपनी तुलना करना।
बहुत से लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और उनकी ये आदत मरते दम तक खत्म नहीं होगी, क्योंकि उनसे ज़्यादा सफल, खुश या बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में कोई ना कोई रहेगा। इसलिए दूसरों से तुलना करना छोड़ दें और जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखें। नवी आदत, अपने अतीत को याद रखना। अगर आप अपने अतीत की अच्छी बातें याद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने बुरे अतीत को याद करके अपने आप को कोस रहे हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा वर्तमान में रहो और जियो, भविष्य के प्लान बनाओ। 10वीं आदत, खान पान पर ध्यान न देना। बहुत से लोग अपने काम धंधों के चक्कर में खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी सेहत बिगड़ सकती है और अच्छी सेहत के बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। एक कहावत है कि काया ही माया है, यानी शरीर अच्छा है तो आप चाहे जितनी माया जोड़ सकते हैं। इसलिए खान पान पर ध्यान दें और अच्छी सेहत बनाएं। धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक और जीवन के लिए खतरनाक है और आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर आप इसके आदी हैं तो इस आदत को बदल लेना चाहिए। ये 10 बुरी आदतें किसी की भी लाइफ को बर्बाद कर सकती हैं। अगर आप में भी इनमें से कोई आदत है तो आपके लिए बेहतर होगा कि उस आदत को अंदर से आज ही छोड़ दें। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आर अकेला राही को सब्सक्राइब अवश्य जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।